होगी। संगठन पर्व को लेकर बैठक की जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष इस मीटिंग में शामिल होंगे। साथ साथ राज्यों के संगठन महामंत्री भी बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी सांसद संबित पात्रा और प्रताप सारंगी पहुंच गए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी पवन गौड़ जुड़ गए हैं। पवन, सबसे पहले तो संगठन पर्व को लेकर ये बैठक है, संगठन पर्व के बारे में हमें जानकारी दीजिए, क्या है ये? देखिए, दरअसल बीजेपी ने सदस्यता अभियान की जब शुरुआत की थी तो उसको बीजेपी सदस्यता अभियान को पूरे को संगठन पर्व का नाम बीजेपी ने नाम दिया। और वो जो है पिछले लगातार 3-4 महीने से जो है पूरे देश भर के अंदर बीजेपी संगठन पर्व मना रही है। उसके अंदर पहले प्राथमिक सदस्यता अभियान चलाया गया 1.5 महीने का। उसके बाद में फिर जो मेंबरशिप का स्पेशल जो ड्राइव थी उसको लेकर जो परमानेंट जो मेंबर हैं उनको बनाया गया। और उसके बाद में फिर मंडल अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों को चुनाव को लेकर प्रक्रिया पूरी संपन्न कराई गई, जिसको 30 तारीख तक संपन्न करना है। उसके बाद में जो है वो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होनी है। तो इस पूरे जो प्रोसेस है इसको संगठन पर्व का नाम बीजेपी ने दिया था। उसको लेकर पहले जो वर्कशॉप हुई पिछले महीने उसमें जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया कैसे संपन्न हो, या जो हरियाणा जैसे राज्य जिनमें पहले सदस्यता अभियान पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय विधानसभा चुनाव थे, उसके चलते उसके बाद में सदस्यता अभियान कराया गया था। तो उन सब में क्या उसकी स्थिति है, सदस्यता अभियान की कितने जो सदस्य हैं वो बन चुके हैं, क्या उसमें प्रोसेस आगे रहने वाला है, अब मंडल अध्यक्ष और जिलाध्यक्षों का क्या प्रोसेस है, कितने अब तक बन चुके हैं, उन सबको लेकर आज की बैठक में एक समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद में कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों को में बदलाव होना है, उसके अध्यक्ष का चुनाव किस तरह से होगा, क्या उसमें प्रोसेस रहने वाला है, क्या उसमें पवन, लेकिन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तो बदला जाना है, इस बारे में कोई जानकारी है क्या? देखिए, जाहिर तौर पर ये जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया का हिस्सा है ये। सबसे पहले मंडल अध्यक्ष बदले गए राज्यों के, उसके बाद में जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, उनकी प्रक्रिया चली रही है। आज के वर्कशॉप में ये बताया जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष कैसे उनकी जो चयन की प्रक्रिया होगी वो क्या प्रक्रिया होगी, और उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की क्या प्रक्रिया होने वाली है, उन सब विषयों को लेकर आज के वर्कशॉप में किया जाएगा। बहुत जल्दी ही आगामी कुछ दिनों के अंदर आप समझ सकते हैं कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत में बीजेपी के जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ उसकी चयन की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकती है। लेकिन उससे पहले उसका प्रक्रिया क्या होगी उसको लेकर आज वर्कशॉप कराया गया है। सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे, प्रदेश संगठन महामंत्री इस बैठक में शामिल है, चुनाव अधिकारी जो बनाए गए हैं वो इस बैठक में शामिल रहेंगे, प्रदेशों के प्रभारी इस बैठक में शामिल रहेंगे। जो यहाँ वर्कशॉप में जो लोग सीख कर जाएंगे फिर नीचे उसको क्रियान्वयन कैसे करना है अपने अपने राज्यों में जाकर, वो इस बैठक में तय किया जाएगा। पवन, जेपी नड्डा का कार्यकाल जून में ही खत्म हो गया था चुनाव के पहले, लेकिन कोई संभावित नाम ऐसा निकलकर सामने आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी अब सामने किसको रख सकती है, और साथ साथ ये मीटिंग कितने बजे होगी, दोनों के बारे में जानकारी? देखिए, पहले अगर आज की बैठक की बात करें तो बैठक जो है तमाम नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया। बस अब से थोड़ी देर के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बस पहुंचने का इंतजार, और जैसे ही वो पहुंचेंगे उनके पहुंचने के साथ ही बैठक शुरू हो जाएगी। तो अगर आज की बैठक की बात करें तो आज की बैठक के बारे में जानकारी है। अगर बात करें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो अभी उसको लेकर लगातार कई सारे नामों पर पार्टी विचार कर रही है। हालांकि नामों को बाहर आने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है, क्योंकि आपको पता है पिछले कई सालों से जब तक खासकर जो मोदी सरकार जैसे सत्ता में आई उसके बाद में बीजेपी से बहुत सारी खबरें बाहर नहीं आती हैं। तो ऐसे में नामों के बारे में जानकारी देना तो थोड़ा मुश्किल है। पवन, क्या संभावना है कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि बीते कई सालों के अगर हम चुनाव में देखें तो बीजेपी बहुत से सरप्राइजिंग एलिमेंट लेकर आती है? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से बीजेपी की अब तक की कार्यप्रणाली रही है, उनके काम करने की प्रक्रिया रही है कि बहुत सारे जो फैसले सामने आते हैं तो उन पर सरप्राइज नाम उनको निकल के सामने आते हैं। तो ऐसे में जो पहले से अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन नाम हो सकते हैं, किनके नाम हैं। लेकिन ये जरूर है कि कई सारे नामों पर पार्टी विचार करती है, उनके सामाजिक क्षेत्रीय जो क्या समीकरण है, उनके कास्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, राजनीतिक कितना अनुभव है उसका, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाया जाएगा तो उसका प्रभाव जो है वो पार्टी और संगठन पर किस तरह से पड़ना है, इन सब विषयों को लेकर गहन मंथन किया जाता है। संघ से भी उसकी राय ली जाती है, वहां के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा की जाती है। पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी संपन्न कराई जाती है। तो इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में समय भी लग रहा है। जैसे कि आपने बताया जून में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, क्योंकि उनका लोकसभा चुनाव तक का कार्यकाल था। उसके बाद में हालांकि उसके बाद में पहले हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव हुए, उसके बाद में अब दिल्ली के चुनाव की लगातार यहाँ तैयारी चल रही है। तो उसको लेकर भी थोड़ी इस प्रक्रिया में डिले हो रहा है, लेकिन लगातार पैरेलल जो है इसका प्रोसेस जो
संगठन पर्व के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें। लेकिन पवन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कास्ट इक्वेशन, पॉलिटिकल इक्वेशन, पावर बैलेंस को ध्यान में रख के और साथ साथ पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। ये